हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है मोटिवेशनल कहानी है। कहानी का नाम है खोई हुई छाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, जहां नंदन अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। 12 साल का नंदन चुलबुला और जिज्ञासु था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता या अपनी साइकिल पर गलियों में घूमता फिरता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी छोटी सी दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। उसकी छाया गायब हो गई। वह एक चमकदार सुबह थी। सूरज की रोशनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी। नंदन अपने घर के पीछे बने बगीचे में उछल कूद कर रहा था। उसने अपनी साइकिल निकाली, पेड़ों के नीचे दौड़ लगाई और फिर अचानक रुक गया। उसने देखा कि जमीन पर उसकी छाया नहीं थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था और हर चीज़ की छाया साफ दिख रही थी। पेड़ों की, घास की, यहाँ तक कि पास में बैठे कौवे की भी। लेकिन नंदन की छाया कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। ये क्या बात हुई? नंदन ने अपने पैरों के आसपास देखा, हाथ हिलाए, उछला, पर छाया गायब थी। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ, मेरी छाया कहीं चली गई। माँ दौड़ कर आई, पर वह भी हैरान रह गई। अरे, सूरज इतना तेज है, छाया कैसे गायब हो सकती है? उन्होंने आसपास देखा, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। शाम को जब दादी घर आई तो नंदन ने उन्हें सारी बात बताई। दादी, जो पुरानी कहानियाँ और जादुई किस्सों का खजाना थी, ने गहरी सांस ली और बोली, नंदन, ऐसा लगता है कि तुम्हारी छाया कहीं खो गई है। क्या शायद वह किसी जादुई जगह पर चली गई है, जहाँ पर सारी छायाएं रहती हैं? नंदन की तो आंखें चमक उठी। जादुई जगह? वो कहाँ है दादी? दादी ने मुस्कुराते हुए बताया, गांव के बाहर, जहाँ पुराने बरगद के पेड़ों की घाटी है ना, वहाँ एक गुप्त दरवाज़ा है। वह दरवाज़ा छायाओं की दुनिया में जाता है। लेकिन बेटा, वह रास्ता आसान नहीं, हिम्मत चाहिए, और वहाँ की दुनिया अजीब है। वहाँ सिर्फ छायाएं ही रहती हैं। नंदन ने ठान लिया कि वह अपनी छाया को वापस लाएगा। अगली सुबह उसने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें पानी की बोतल, कुछ बिस्किट और दादी की दी हुई एक पुरानी ताबीज़ थी, जो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए थी। सूरज की पहली किरण के साथ वह घाटी की ओर चल पड़ा। रास्ता घना और सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं आसमान को ढके हुए थी और हवा में ठंडी सी सिरन थी। पक्षियों की चहचहाट कभी कभी रुक जाती और नंदन को लगता कि कोई उसे देख रहा है। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। घाटी के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके तने के बीच एक चमकता हुआ दरवाज़ा था। दरवाज़ा काला था और उस पर चांदी की नक्काशी चमक रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नंदन ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह अंदर कदम रख गया। दूसरी तरफ एक अजीब दुनिया थी। आसमान गहरा नीला था, जैसे रात और दिन का मिश्रण। जमीन पर धुंधली सी छायाएं इधर उधर घूम रही थी। कुछ छायाएं पेड़ों की थी, कुछ जानवरों की, और कुछ थी ऐसी जिन्हें नंदन पहचान भी नहीं पाया। वह डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी छाया को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद एक कोने में एक छाया अकेली खड़ी थी। वह बिल्कुल नंदन जैसी दिखती थी, उसी की तरह छोटी, पतली और थोड़ा सा झुका हुआ कंधा। मेरी छाया! नंदन खुशी से चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी छाया तो उदास थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि कोई दुखी दोस्त। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, नंदन ने कहा। छाया ने धीमी फुसफुसाती आवाज़ में जवाब दिया, मैं तो तुमसे नाराज़ थी नंदन। तुम हमेशा अपने दोस्तों, अपने फ़ोन और खेलों में व्यस्त रहते हो। तुमने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, पर तुम तो मुझे भूल गए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नंदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कैसे वह हमेशा व्यस्त रहता था और अपनी छाया को कभी नहीं देखता था। मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, चलो घर चलें। छाया मुस्कुराई और बोली, वापसी का रास्ता आसान नहीं है, हमें छायाओं की नदी पार करनी होगी। वहाँ परछाइयाँ हैं जो तुम्हारी सच्चाई को परखेंगी। नंदन और उसकी छाया साथ साथ चले। कुछ देर बाद वे एक चमकती हुई नदी के पास पहुँचे। नदी का पानी नहीं बल्कि धुंधली छायाएं थीं जो लहरों की तरह बह रही थीं। नदी के किनारे पर 3 परछाइयाँ खड़ी थीं, लंबी, पतली और डरावनी। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी आवाज़ गहरी थी। कौन हो तुम और अपनी छाया को क्यों ले जाना चाहते हो? पहली परछाई ने पूछा। नंदन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं नंदन हूँ और ये मेरी छाया है। मैं उसे वापस लेने आया हूँ क्योंकि वह तो मेरी दोस्त है। दूसरी परछाई ने कहा, क्या तुमने उसका ख्याल रखने का वादा किया है? छायाएं नाजुक होती हैं, क्या तुम सच्चे हो? हाँ, नंदन ने कहा, मैंने अपनी गलती मानी है, अब मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तीसरी परछाई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर नदी पार करना आसान नहीं, अपनी छाया को कसकर थामो। नंदन ने अपनी छाया का हाथ थामा, हालांकि वह सिर्फ हवा जैसा था, और नदी में कदम रखा। नदी ठंडी थी और उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन नंदन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे दूसरी ओर पहुँचे। दरवाज़ा अब करीब था। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, सूरज की गर्म किरणें उन पर पड़ी। नंदन ने नीचे देखा, उसकी छाया फिर से उसके साथ थी, ज़मीन पर साफ और चमकदार। वह खुशी से उछल पड़ा। हम फिर से एक हैं, उसने कहा। घर लौटकर नंदन ने अपनी माँ, पिताजी और दादी को सारी कहानी सुनाई। गांव में ये किस्सा मशहूर हो गया। नंदन ने समझ लिया कि उसकी छाया सिर्फ एक साया नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। उसने वादा किया कि अब वह हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखेगा, चाहे वह उसकी छाया हो या उसके दोस्त या उसका परिवार। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।